जय हिंद जय हिंद जय हिंद सबको, जय हिंद भाई, जय हिंद सबको। तो आज से श्री गणेश किया जाए प्रभु का नाम लेकर के। प्रभु हमें और आपको दोनों को तरक्की दें। तो लक्ष्य फाउंडेशन बैच, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। जैसा कि आपको बताया ही है कि इस पे हम लोग फोकस किसी पार्टिकुलर वैकेंसी पे इस बैच में नहीं करेंगे कि हाँ केवल यूपी टीजीटी या केवल यूपी पीजीटी या केवल एलटी जीआईसी या बीपीएससी, ठीक है। इस सब में आपका कवर कौन कौन सा होना है ये टारगेट लेकर के चला जाए। मतलब मैथ्स हमें मेन तैयार करना है, जिसमें आपका क्या होगा, यूपी टीजीटी प्लस यूपी पीजीटी, केवीएस, ईएमआरएस, एनबीएस, बीपीएससी, बीपीएससी 4.0 का आपका 6 से 8 भी, 9 10 भी और 11 12 भी, ठीक। थोड़ी सी तकलीफ आपको होगी क्योंकि इसी में आपका फाउंडेशन, मतलब कि हाँ ये सारे का सिलेबस हम लोग पूरा इसमें कवर करने का, सॉरी 4.0 ना लेकर के बीपीएससी लिखें, क्योंकि 4.0 तो 4-5 महीने में हो जाएगा, ठीक है। कम से कम इसको हम क्या 2 इयर्स की वैलिडिटी लेकर करके चल रहे हैं, और जब तक अगली बार एग्जाम ना हो जाए यूपी टीजीटी पीजीटी का, तब तक इसको ये आपके पास रहेगा। तो आज से स्टार्ट है बेसिक, एकदम बेसिक से पहले ही निवेदन है कि जो बेसिक्स जान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तैयारी 2022 का फॉर्म भरें, वो ये बैच उनके लिए नहीं है, उनके लिए ये नहीं है। इतना जो जानते हैं, कंटिन्यू स्टडी किए हैं, उनके लिए भी ये बैच नहीं है। उनके लिए वो तो प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा और क्या स्टैंडर्ड बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये उनके लिए है जिनका पढ़ाई से 2-4 साल से नाता छूट गया है, या जिन्होंने 9, 10, 11, 12 में सही ढंग से, मतलब क्या है, पढ़ाई नहीं की है। सही ढंग इन द सेंस क्या है, पूरा डिटेल में स्टडी ना कर करके बस एकेडमिक करने का प्रयास किया है, कॉम्पिटिटिव करने का प्रयास नहीं किया है। उनके लिए गुड टाइम्स सर, प्लीज एग्जाम का, भाई मैं सीएम नहीं हूं गुड टाइम्स में, ठीक है। मेरा भी गुड टाइम्स लाइए, कहिए तो अगले विधानसभा चुनाव में खड़ा हुआ जाए, सीएम वीएम बना दीजिए, ठीक। तब जाकर के एग्जैक्ट डेट में कैसे बता दूं भाई। अब आयोग पे कई बार गया तो उन्होंने दिसंबर जरूर कहा कि इस साल के अंत तक परीक्षा करा लेंगे, लेकिन अभी तक डेट तो उन्होंने दिया नहीं। सितंबर तक था कि कैलेंडर जारी कर देंगे, लेकिन अब कह रहा जब तक पूरा अध्याचन नहीं मिलेगा, कैलेंडर जारी नहीं होगा। तो एग्जैक्ट डेट में कैसे बता दूं गुड टाइम्स। हाँ 2 डेट बता सकता हूं, या तो 70% 60% चांस है कि आपका दिसंबर में हो जाएगा, और दिसंबर में नहीं हुआ फिर जनवरी फरवरी मार्च नहीं होगा, तब सीधे मान के चलिए आपका अप्रैल होगा। अप्रैल से पहले कोई होने की संभावना फिर नहीं, या तो दिसंबर या तो अप्रैल, ये 2 में से कुछ कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट डेट में कैसे बता दूं, ना मैं अध्यक्ष हूं, ठीक है, ना मैं उस पोजीशन पे हूं भाई कि एग्जैक्ट डेट मेरे कहे अनुसार चलेगा। मेरा और काम क्या है, पढ़ाना, आपको चीजों को तैयार करना है। जहां तक आंदोलन है वहां भी सहयोग करने का पूरा प्रयास करता हूं, पहुंचने का पूरा प्रयास रहता है। तो एकदम हम लोग बेसिक, पहले हम लोग क्या है, कुछ पढ़ने से पहले बेसिक मैथ्स हम लोग कवर करेंगे। बेसिक मैथ्स में मतलब क्या, आपका थोड़ा बहुत आ जाता है क्या, मतलब उसको थोड़ा तेजी से चलेंगे, बहुत धीरे तो नहीं चलेंगे, ठीक, लेकिन इतना तेजी से भी ना चलेंगे कि आपको समझ में ना आए, इत्मीनान से ही चला जाएगा आपका। तो कैलकुलेशन, मैथ्स अगर हम बात करें तो मैथ्स तो कैलकुलेशन से स्टार्ट आता है, और कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपका क्या है, नंबर्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले क्या बात जरूरत पड़ेगी, नंबर्स की। बिना नंबर्स की तो मैथ्स में कल्पना कर ही नहीं सकते हैं हम लोग। तो हम लोग शुरुआत में जो स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स मैथ्स में, आपका नंबर्स के बारे में, नंबर सिस्टम ही पढ़ेंगे हम लोग। फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब फिर आराम से पढ़ेंगे, फिर क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। मतलब सीक्वेंस वाइज चलेंगे कि आगे के चैप्टर्स में, पीछे वाला चैप्टर जरूरत हो तो हमें तकलीफ ना हो, आपका। इंद्रजोत मंडल जी, अगर आपका अगला वैकेंसी है, क्योंकि इतना तय है आपका, ये एग्जाम जैसे ही हो गया यूपी टीजीटी पीजीटी की, एक नई वैकेंसी जरूर आएगी। हाँ एग्जाम, एक वैकेंसी आएगी, लेकिन जल्दी एग्जाम ना होगा, मान के चलिए 27 तक चीजें क्लियर होंगी।
तो उसके लिए है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार वाले के लिए तो इसको बिल्कुल मत ज्वाइन करिएगा आप, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि अब कोर्स धीरे चल रहा है, तो इसमें कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते हैं। कोर्स धीरे चल रहा, आराम से इत्मीनान से धीरे से चलाने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। तो नंबर सिस्टम की बात करें यानी संख्या पद्धति की बात करें, तो अगर संख्या की बात करें तो संख्या नंबर्स होता कितने तरह का, नंबर्स होता कितने तरह का है उसकी अगर बात करें। शुभम जी आइए, स्वागत है भाई। तो नंबर्स अगर बात करें, नंबर्स कितने तरह का होता है, तो अक्सर हम लोग पढ़ते हैं क्या नंबर्स कितने तरह का है, तो मान लेते हैं क्या रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, को प्राइम नंबर है, मतलब क्या वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, बहुत तरह का नंबर हम लोग गिना देते हैं, बहुत तरह का नंबर गिना देते हैं आप। फॉर्म भरा हुआ है तभी तक क्या कर रहे थे अनूप जी, बुरा ना मानिएगा, मेरा ठगने का फंसाने का कोई इरादा नहीं है आपको, ठीक। तो क्योंकि इसमें इत्मीनान से ये इस वैकेंसी के लिए ये वाला बैच नहीं है, उसके लिए आपका अलग बैच चल रहा है जिसकी क्लास शाम में 6 से 8 चलती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अब पढ़ लें, इस नंबर पे आप कॉल कर लें 96 28 95 92 37। अब हम लोग केवल पढ़ाई की बात करेंगे, एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर ले 96 28 95 92 37। ये आप लिख लीजिए कहीं कॉपी में, एडमिशन लेने के बाद भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि टेक्निकल चीजें है भाई, सामने से तो कुछ नहीं कह सकते हैं। कभी आपको नोट से रिलेटेड दिक्कत हो या कभी टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो गई तो इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप या कॉल करना होगा। इस नंबर को आप जरूर सेव कर लेंगे अपने पास। तो नंबर्स की अगर हम बात करें तो ऐसे तो नंबर्स बहुत तरह का हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन नंबर्स जो है आपका केवल एक तरह का हम लोग लेके चलते हैं। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक। तो एक एक करके पढ़े। दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं, कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन वो सम्मिश्र संख्या तो तय है, होगा ही होगा। तो अगर कोई पूछे, अगर सीधा सीधा कोई रीजन ना कुछ और ना दे कंडीशन, तो नंबर्स कितने तरह का होता है, तो नंबर्स केवल और केवल आपको एक तरह का होता है। कौन सा? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या हमारा, ठीक है। यह हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ेंगे, हम केवल नंबर सिस्टम की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जिससे कि हर एग्जाम में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। आप इंटर में भी पढ़ते हो, ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं, उसके आगे भी एनालिटिकल फंक्शन में भी पूरी जरूरत पड़ती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो यहां हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, केवल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ही सबसे पहले दो भाग में बांटा गया है, रियल नंबर और दूसरा क्या हमारा? इमेजिनरी नंबर। दूसरा जो बांटा गया वो क्या? इमेजिनरी नंबर बांटा गया हमारा। कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम दो भाग में बांटेंगे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, या क्या इसको कहते हैं? वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, जिसको हम क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। सॉरी, ये हमारा हिंदी में क्या हो गया? वास्तविक संख्या। और ये क्या हो गया? अवास्तविक संख्या कह दें या काल्पनिक संख्या कह दें, बात एक ही होगी, बात एक ही होगी हमारी। तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स की बात करें। रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स क्या होता है, इसकी बात की जाए हमारी, ठीक। वास्तविक संख्या क्या होता है? तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? द नंबर यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ वन डायमेंशनल। हाँ, क्या चाय हम कहाँ पीते हैं यार, जो चाय ले आए, कभी पिलाए हो आज तक? देखे भी हो? हाँ, ठीक है। तो जैसे
मान लो लेंथ ही नापना है, एरिया नापना है, टेम्परेचर नापना है, कुछ भी मापन के लिए, वन डायमेंशनल चीजें मेजरमेंट के लिए नंबर्स का हम यूज करते हैं। या कह सकते हैं ऐसा नंबर जिसको स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सके, जिसको ऐसा नंबर जिसको स्ट्रेट लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। जिसको कहते हैं ना रियल नंबर, लाइन की बात करते हैं, यही नंबर क्या कहलाता है, रियल नंबर। 0 1 2 3 4, ठीक, -1 -2 क्या है, कहीं पर हम ओरिजिन मान लिए, 0 मान लिया हमने, और 0 को क्या है 1 2 3 4 इधर जाएंगे, राइट साइड में पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड में क्या है नेगेटिव। एकदम बच्चों वाली चीज पढ़ा रहे हैं, एकदम बच्चों वाली, पहली क्लास है, एकदम बेसिक से। तो आपका क्या है, अब ऐसा नहीं है कि बीच में नंबर नहीं है, 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारा नंबर हो, 0.1 0.2 0.3, 1 से 2 के बीच में भी नंबर होगा, बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो जो भी नंबर इस नंबर लाइन, इस लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, वही नंबर क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है हमारा। और जो नंबर इस लाइन पे रिप्रेजेंट ना किया जा सके, जो नंबर इस लाइन पे, सरल रेखा पे, जिसको संख्या रेखा कहते हैं, प्रदर्शित ना किया जा सके, वो क्या कहलाएगा, हमारा अवास्तविक संख्या कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, अवास्तविक संख्या। तो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए तो हमारा क्या है, डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, अंक की बात करते हैं। जब भी अगर नंबर को हमें वास्तविक संख्या को दिखाना होता है तो वास्तविक संख्या 10 अंकों से मिलकर के बना होता है, ठीक है, 10 अंकों से मिलकर के बना होता है आपका। 10 अंक क्या है, तो हमारा क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारा, ठीक है, जिसमें क्या है, ये जो कहलाता है इनसिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है, और ये जो सिग्निफिकेंट फिगर, और ये क्या इनसिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है हमारा। तो 0 से लेकर के जितना भी वास्तविक संख्या, जितनी भी वास्तविक संख्याएं होंगी, इन्हीं 10 अंकों से, ये संख्या नहीं है, ये क्या है, संख्या नहीं है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट्स कहेंगे। इसे संख्या ना कह करके क्या कहेंगे, डिजिट्स कहेंगे, अंक कहेंगे हम, इसे क्या कहें। तो कुल 10 अंक होता है, 0 से लेकर के हमारा कितना, 9 तक। तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, इन्हीं 10 अंकों से मिलकर के बनेगा, चाहे वो कैसी भी वास्तविक संख्या क्यों ना हो, कैसी भी वास्तविक संख्या क्यों ना हो, इन 10 के अलावा 11वां का कोई यूज नहीं होता है हमारा, ठीक है। अब अगर हम इमेजिनरी नंबर की बात करें, क्या करें, इमेजिनरी नंबर की बात करें, अभी धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे, बस खाली नंबर का इंट्रोडक्शन हम लोग ले रहे हैं, इसके बाद प्रॉपर्टीज भी हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे, आज तो अभी पहली क्लास ही है आपकी। तो यहां पर क्या है, इमेजिनरी नंबर की बात करें तो इमेजिनरी नंबर का हमने एक तो यही डिफिनेशन दे सकते हैं कि ऐसा नंबर जो कि हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ना कर सके, नंबर लाइन पे एक सरल रेखा पे जिसको प्रदर्शित ना कर सके, वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा हमारा। ऐसे अगर बात करें तो काल्पनिक संख्या क्या होता है, √-1। कहने को काल्पनिक है हमारा, ठीक है, बहुत, लेकिन डेली लाइफ में बहुत सारा, रियल वर्ल्ड में इसका बहुत सारा यूज होता है। जितना आप जिंदगी के आज मजे ले रहे हैं, फोन का, एसी का, क्या है, सैटेलाइट से बहुत सारी चीजें पहुंचती हैं, बड़ा रिसर्च, वो खैर लंबी कहानी है, अलग कहानी है। तो बिना कॉम्प्लेक्स नंबर के तो बहुत सारी चीजें हो ही ना पाएगा हमारा, ठीक है। ऐसे भी अगर हम बात करें, एकदम मिनिमम सा एक परिभाषा, अगर हम मिनिमम से चीजें समझने का प्रयास करें, जनरली है क्या, मैथ्स हम लोग पढ़ते क्यों है, तो मैथ्स पढ़ा ही इसलिए जाता है कि दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ सके हैं, ठीक है। दूसरे डेली लाइफ में तो हम बहुत कम जरूरत होती है भाई, कैलकुलेशन के लिए जरूरत होती है, उतना तो 8 9 10 तक हम पढ़ चुके होते हैं। इतना डिटेल में जो हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, आगे कैलकुलस पढ़े या इधर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े, ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं, टोपोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, स्टैटिक्स, डायनामिक्स तो डायरेक्ट यूज दे रहा है फिजिक्स में आपका। तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स कहा जाता है हमारा। तो बिना मैथ्स के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ पाना हमारे लिए संभव नहीं होता है,
ठीक है, मतलब आप लैंग्वेज की बात अलग कर दें, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, चाइनीज, ये तो खैर अलग चीज है, ये लैंग्वेज हो गया हमारा। उसके अलावा चाहे कोई भी सब्जेक्ट उठा लें, आपको मैथ्स की जरूरत होगी ही होगी, चाहे ज्योग्राफी पढ़ें, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ें, चाहे इधर बायोलॉजी, इवन बायोलॉजी पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, हर जगह आपको मैथ्स की आवश्यकता होती ही होती है। तो यहां पर जैसे बड़ा बेसिक सा आपने पढ़ा होगा कि इक्वेशन ऑफ रूट्स की बात करें। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है हमारा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा हमारा। और ये हम लोग जानते हैं आगे जब रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो है वो माइनस में नहीं लिया जाता है। रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो माइनस में नहीं लिया जाता है, तो एक्स स्क्वायर कभी माइनस में तो होगा नहीं। रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर या तो पॉजिटिव होता है, या तो नेगेटिव होता है, या तो जीरो होता है। जो नंबर लाइन पे हमने देखा, यहां जो देखा हमने कि ये हमारा 0 हो गया, इसके राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव और इसके राइट साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव जा रहे हैं हम। तो पॉजिटिव का स्क्वायर करते हैं तो भी पॉजिटिव आता है, नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो भी पॉजिटिव आता है, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर कभी -1 के बराबर संभव हो नहीं सकता हमारा। लेकिन है क्या, हमने क्या बोला, कोई भी रिजल्ट, कोई भी रिसर्च हो रहा है हमारा, ठीक है, तो कोई भी चीज जो हम देखते हैं, जो जिस स्वरूप में हमारे पास आता है, मोबाइल, पंखा, एसी, वैसे ही तो नहीं होता ना, उतनी आसान चीजें तो नहीं होती है भाई। और जो सोचिए पहली बार बनाया होगा उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता रहता है, हर कंपनियों में R&D सेल होता है। तो यहां पर अगर ऐसा इक्वेशन मिलने लगा था तो पता चला कि क्या उस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा। अब इसका सॉल्यूशन हो, एक्स का मान निकले तब तो आगे की कुछ कहानी बढ़ सके। यहां पर आकर के मामला रुक जाता था, यहां पे आकर के मामला रुक जाए हमारा। तो ऐसे इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया गया, -1। क्या कहा गया, -1। और -1 बार बार रूट ना लिखना पड़े उसके लिए क्या यूज किया गया, स्मॉल आई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा भी कहते हैं। आयोटा ग्रीक वर्ड है हमारा, जैसे ABCD अल्फाबेट है हमारा, ठीक है, वैसे आयोटा ग्रीक वाला जो भाषा पढ़ते हैं उसमें उसके अल्फाबेट में आयोटा शायद 16वां पोजीशन पे आता है हमारा। तो इसको सिंबलाइज क्या हम लोग स्मॉल आई से करते हैं, जिसको हम लोग आयोटा भी पढ़ते हैं। तो अब यहां कि आई बराबर हमारा √-1 हो गया, तो आई स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू कितना, +-i। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, +-i हो जाएगा। तो अब यहां पर ये जो +-i आया है, तो क्या इसका कोई इस इक्वेशन का पहले रियल सॉल्यूशन कहेंगे तो रियल सॉल्यूशन नहीं है, वास्तविक हल नहीं है, लेकिन हल तो है। जब आप पढ़ते हो पॉलिनोमियल इक्वेशन वगैरह पढ़ते हैं, ठीक, तो आगे ये मिलता है ना कि हर समीकरण का वास्तविक मूल हो, ये जरूरी तो है नहीं कि एक्स स्क्वायर -5x + 6 बराबर 0 कर दिया तो एक्स का मान 2, 3 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर -3x + 5 कर दें तो इसका कोई रियल रूट्स आएगा ही नहीं। यही पढ़ते हैं ना कि b² - 4ac अगर <0 है तो जो द्विघात समीकरण का मूल आता है वो क्या आता है, काल्पनिक आता है, अवास्तविक आता है हमारा, उसमें आई का प्रयोग होगा हमारा। तो यहां पर अगर ये लिख दें कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो गलत माना जाएगा। हाँ, ये लिखें कि इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, मतलब इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, तब तो ठीक है हमारा। लेकिन कह देंगे कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ये फिर गलत हो जाएगा। सॉल्यूशन तो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है हमारा। तो एक्स बराबर हमारा कितना, +-i। तो आई के बारे में थोड़ा सा हम लोग फिर कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर यहां नहीं पढ़ रहे हैं, बस खाली कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ पा रहे हैं कि हर तरह से नंबर से हम इंट्रोड्यूस हो जाएं, हर तरीके के नंबर के बारे में हम जान रहे हैं, बस इतना ही चीज हम लोग देखेंगे इसमें कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो यहां पर आई का मान हमारा कितना है, √-1। तो आई स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा, आई क्यूब करेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आई यानी -i हो जाएगा, और आई पर पावर 4 करेंगे तो आई स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा।
फिर अगर आई पर पावर 5 कह दें तो आई पर पावर 5, फिर आई पर पावर 4 इंटू आई ही आ जाएगा। आई पर पावर 6 कर दें तो आई स्क्वायर, ये फिर -1 आ जाएगा। आई पर पावर 7 आई क्यूब, सॉरी आई पर पावर 4 आई क्यूब, तो फिर -i आ जाएगा। आई पर पावर 8 करेंगे तो आई पर पावर 4, आई पर पावर 4 फिर 1 आ जाएगा। फिर आई पर पावर 9 करेंगे, देखेंगे आई ही आएगा। 10 करेंगे -1 ही आएगा। 11 करेंगे -i ही आएगा। 12 करेंगे क्या आ जाएगा 1। मतलब ये एक साइक्लिक ऑर्डर में होता, चक्रीय क्रम में क्या होता है, बदलता रहता है। हर 4 के बाद आई का जो इंटीग्रल पावर है उसका वैल्यू सेम आएगा। मतलब आई पर पावर 1 हो, 5 हो, आई पर पावर 9 हो, आई पर पावर 13 हो, 17 हो, 21 हो, 25 हो, सब 1 आएगा। फिर 2 वाला -1, फिर 4 जोड़ेंगे 6 वाला -1, 10 जोड़ेंगे फिर -1, 14 पे -1, पावर 18 रहेगा तो भी -1, पावर 22 रहेगा तो भी -1, 26, 30, इसी तरह से 4 बढ़ते जाए। 3 वाला -i, 7 में, 11 में पावर में 15 हो, पावर, तो इतना हम कितना याद रखेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है क्या कि आई पर पावर 4n है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। आई पर पावर 4n प्लस 1 है तो वैल्यू कितना हो जाता है आई पर पावर 4n प्लस 2 है तो वैल्यू कितना हो जाता है -1, और आई पर पावर 4n प्लस 3 है तो वैल्यू कितना हो जाता है -i हो जाता है। जहां n क्या है, कोई भी इंटीजर है। जहां n क्या है, कोई भी इंटीजर है, कोई भी पूर्णांक है हमारा। तो आई पर चाहे कितना भी इंटीग्रल पावर हो, कितना भी पूर्णांक घात हो, उसका वैल्यू इन 4 के अलावा और कुछ कभी नहीं आ सकता। या तो 1 होगा, या तो आई होगा, या तो -1 होगा, या तो -i होगा। ये पता कैसे लगाते हैं, तो आपको क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से पावर को भाग दे देना। अगर 4 से पूरा कट जाए, 4 से पूरा कट जाए तो मान 1 आएगा। अगर आई का जो पावर दिया है, घात दिया है, उसको 4 से भाग देने पे शेषफल 1 बचे तो वही आई पर पावर 1, शेषफल 2 बचे तो -1, और शेषफल 3 बचे तो -i आएगा। चाहे जितना भी पावर रहे धनात्मक पूर्णांक में, चाहे जितना बड़ा पावर रहे, चाहे जितना छोटा पावर रहे, उससे इसकी सेहत पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें क्या कि आई पर पावर हमारा क्या है 76, ठीक। तो बस इतना खाली करना, 76 को 4 से भाग दे देना। तो 76 को 4 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा ना, पूरा कटेगा तो वैल्यू कितना 1। आई पर पावर दे दे 371 दे दे हमारा 371, तो 371, तो इसको 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने का नियम क्या होता है, ऐसे इसको भी हम पूरा पढ़ेंगे, अब थोड़ी जरूरत पड़ गई है। तो बस खाली अंतिम 2 संख्या देखा जाता है, क्या है, अंतिम 2 संख्या को 4 से भाग दें, जो रिजल्ट मिलेगा वही सब में आएगा। 71 को 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, शेषफल 3 आएगा। तो यहां मतलब 371 को भी 4 से भाग देंगे तो शेषफल 3 ही आएगा। मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -i हमारा आ जाएगा। आई पर पावर हम क्या दे दें, 1552 दे दिया जाए हमारा, ठीक। तो 52 तो पूरा कटेगा हमारा 4 से, तो इसका वैल्यू कितना 1। आई पर पावर दे दें 3, 7, 8, 9, 4, 2, 1 दे दें हम, 1 दे दिया जाए हमारा, तो सॉरी आई नहीं है 1 है। तो हम पूरे को 4 से भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस खाली 21 को भाग दे दिया जाए। तो 21 को देना आसान है ना, तो 21 को 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, i हो जाएगा हमारा। ये कह दें i पर पावर 5, 0, 7, 2, 8, 7, 6,
6 हमारा। ठीक, अब यहां पे सबको नहीं देना, बस केवल 66 को दे दीजिए। लास्ट जो यूनिट और 10 प्लेस पे है उसको बस खाली देना है हमारा। तो 66 को जब 4 से डिवाइड करोगे, 4 से भाग देंगे तो शेषफल 2 ही तो बचेगा। तो शेषफल 2 बच रहा है, तो इसका मान कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा हमारा। तो चाहे जितना पावर रहे हमसे कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, आई के पावर इंटीग्रल पावर हो तब, बाकी आई पर पावर 1/3 क्या होगा, आई पर पावर 5/4 क्या होगा, वो तो आगे पढ़ने की चीज है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। यहां बस केवल नंबर से आपका परिचय करा रहे हैं कि आगे के चैप्टर्स में कहीं भी कोई भी नंबर का यूज हो तो उसके प्रॉपर्टीज वगैरह में हमें कोई समस्या ना आए। ठीक, तो -1 यहां तक क्लियर हुआ सबका? ये बात, इतनी बात समझ में आई? क्या करना है फिर ध्यान से सुनिए। डायरेक्ट भी आपके एग्जाम में आई वाला लगभग एक आध सवाल पूछे लेता है, लगभग हर एग्जाम में देखेंगे तो आई के वाले से एक आध सवाल तो पक्का पूछ लेता, खाली वैल्यू निकालना ही। प्रीवियस ईयर में कई बार आपको मिला होगा। ये बात समझ में आई? फिर ध्यान से सुनिए। आई पर कोई भी पूर्णांक घात हो तो उसका मान के लिए आप क्या करेंगे, इसका मान या तो 1 होगा, या तो -1 होगा, या तो आई होगा, या तो -i होगा। वो निकालते कैसे हैं? वो निर्भर किससे करता है कि घात को हम 4 से भाग दे देते हैं। 4 से पूरा पूरा विभाजित हो तो मान कितना? 1। घात को 4 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे तो मान आई, शेषफल 2 बचे तो मान -1, शेषफल 3 बचे तो मान -i। किसी भी संख्या को 4 से भाग देंगे तो 4 तो कट बचेगा नहीं, या तो 0 बचेगा या तो पूरा पूरा कट जाना, मतलब 0 बचा। 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा या 3 बचेगा। वो चारों केस के लिए हो गया हमारा। तो जल्दी से इसका बताइए। तो आई पर पावर 5, इसका मान बताइए क्या होगा? आई होगा, -i होगा, तीसरा 1 होगा, चौथा 0 होगा। जल्दी से इसका मान बताइए क्या होगा? आई पर पावर, अब गिनती तो ना, 70, 54, 32, 16, 45। जल्दी, एकदम आसान सा सवाल, जल्दी से बताएं क्या होगा? आई पर पावर ये कितना होगा? सर यूपीटी, हाँ जी, निहारिका जैन जी, उसी के लिए है भाई। सर इससे आप भी डलवा देना, मतलब क्या कह रहे हैं ममराज जी? प्रीति पांडे जी, आई जितेंद्र राठी जी। हाँ, तो क्या है, बस ज्यादा कुछ ना परेशान है। 45 को बस 4 से भाग दे देना। तो 45 को अगर 4 से भाग देंगे तो 11 चक 44, 1 ही तो बचेगा। 1 बचेगा तो मान आई, 1 बचेगा तो मान सीधा सीधा आई हो जाएगा। ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आई पर पावर -35 इतना बराबर क्या होगा? 1 होगा, आई होगा, सी -1 होगा और डी -i होगा। इसका जल्दी से बताइए। आई पर पावर -35, आई पर पावर -35 क्या होगा? आई पर पावर -35 देखें कौन बताते हैं? 1 होगा, आई होगा, -i होगा, ए नंबर। आई पर पावर -35, -35 को 4 से भाग देना है। ठीक है, अब दूसरा सवाल इसे हम कह रहे हैं, रिमाइंडर when -35 डिवाइडेड बाई 4, -35 को 4 से भाग देंगे। इस पहला ऑप्शन है हमारा कितना? -3, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है 3। -35 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? -35 को, अगर ये भी जरूरत होती है अक्सर हमें, ठीक है, इसमें कई सारे लोग गलती करते हैं, तो अगर -35 को
4 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा हमारा? बी नंबर, सी नंबर एंट्रेंस ओरिएंटेड एग्जाम राज पटेल जी, डी नंबर, सी महेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं -1। पुराने बच्चे जब होंगे वो तो बता ही देंगे, नए वाले कुछ जाल में फंस जाएंगे। पुराने वाले तब एक्सपर्ट हो गए हैं, वो जाल में ना फंसेंगे, वो जाल में नहीं फंसेंगे। जैसे नितेश पटारिया जी हो गए, महेंद्र बाबू पुराने हो करके भी फंस जा रहे हैं, महेंद्र बाबू पुराने हो करके भी फंस जा रहे हैं ऐसे। अरे -35 को तो ए होगा ना आंसर, -35 को हम भाग देंगे तो कितना होगा? ए होगा ना। 8 चौक 32, 8 गुना 4 -32 हमारा। अब -32 को -3, ठीक, तो -32 ना ए ही तो आएगा, ए आंसर होगा ना, -3 होगा ना जी। हाँ, लेकिन ये गलती जल्दीबाजी में हमसे हो जाती है, ये जल्दीबाजी में गलती हो जाती है कि -5 को 4 से भाग दिए तो कितना भाई? -1, -4 कट जाएगा, -5 है तो शेषफल कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। रिंकू निषाद जी एक बोल दिया नहीं, लेकिन ये गलत है, ये काम आपको नहीं करना। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होता है। ठीक ठीक है, या रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। रिमाइंडर 0 मतलब या नॉन जीरो नंबर कह दें हम, रिमाइंडर 0 के अलावा हमेशा पॉजिटिव। 0 है तो उसको रिमाइंडर नहीं कहते हैं, कहते हैं एग्जैक्ट डिविजिबल है। अब कहो रिमाइंडर 0 भी तो है, कहा जरूर जाता है कि रिमाइंडर 0 आ गया इट मीन्स वो डिविजिबल है, इट मीन्स वो डिविजिबल है हमारा। ठीक, रिमाइंडर तो रिमाइंडर कभी नेगेटिव, या ऐसे लिखते हैं इसको, रिमाइंडर नेवर नेगेटिव, नेवर नेगेटिव, पॉजिटिव ना कह दें, कहें कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। 0 हो जाएगा या धनात्मक। अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब नंबर डिविजिबल होगा, इसका मतलब क्या होगा? नंबर डिविजिबल होगा हमारा। और 0 के अलावा कोई पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, इसका मतलब वो उससे डिविजिबल नहीं है। इसी में हम लोग चाइनीज रिमाइंडर डिविजिबिलिटी वाले में ही हम लोग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम वगैरह क्या होता है वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो फिर आगे की चीजें आएगी आपकी। तो यहां पर क्या है, तो जैसे हम ये देख रहे हैं कि 7 को 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर निकालना, तो रिमाइंडर 3, तो कैसे जाने कि 7 से पहले वाली कौन सी संख्या 4 से कट रहा? तो 4 + 3 हमारा। ठीक, तो ये रिमाइंडर हो गया। ये हम कहते हैं क्या? 37 को 5 से भाग देंगे तो 37 के पहले 7 × 5 = 35, तो रिमाइंडर कितना? 2 हो जाएगा। ये देखा जाता है उसके पहले की कौन सी संख्या उससे कट रहा है हमारा। ठीक, और उसमें कितना जोड़ने पर वो नंबर आएगा। तो यहां पर हम -35 को कह रहे हैं, तो -35 से पहले -36 भी कटेगा, -32 भी कटेगा। 4 से अगर कटने वाला देखें तो ये भी डिविजिबल बाई 4 है, डिविजिबल बाई 4 है हमारा, और ये भी डिविजिबल बाई 4 है। ये भी -36 भी 4 से विभाज्य होगा, -32 भी 4 से विभाज्य होगा हमारा। लेकिन यहां क्या कह रहा हमसे, क्या? -35 से छोटा वाला देखना। तो -35 से छोटा वाला ये तो नहीं है ना, ये -35 से छोटा है ना हमारा, ये -35 से छोटा है हमारा। तो यहां पर क्या, अब -35 को हम क्या लिखेंगे? 4 गुना -9 + 1 हमारा। तो ये हमारा क्या होगा? रिमाइंडर होगा। ये क्या? ठीक, अगर हम कह दें कि -32 को अगर 4 से भाग दें तो भागफल कितना? ठीक, तो भागफल यहां तो क्या आ जाएगा?
-8 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर ये रिमाइंडर होगा। ये क्या हमारा मतलब अगर रिमाइंडर निकालना तो उससे छोटी वाली संख्या देखी जाती है कि कौन सा उस दिए गए संख्या से कट जा रहा और उसमें कितना जोड़ने पर जो दिया गया नंबर है वो आए हमारा। तो रिमाइंडर यहाँ कितना आएगा हमारा, 1 आएगा, सी नंबर आएगा। -35 को अगर 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा, ना कि -3 आएगा हमारा। हाँ जी हाँ, समझ में आई बात। इसमें जल्दीबाजी में सीख तो लेते हैं लेकिन एग्जाम में गोड़ के चले आ जाते हैं। एग्जाम में तब भी गोड़ करके बहुत सारे बच्चे मतलब पढ़ते समय तो बड़ा ध्यान रहता, हाँ हाँ ये सर बताए थे ये ना लगाना, लेकिन एग्जाम में इतनी बार आदत लगाए हैं 10वीं तक कि उसको वही करके चले आते हैं। तो ये काम ना करिएगा। हाँ जी, भागफल क्यों नहीं निगेटिव आ सकता महेंद्र, ये कहां पढ़ दिया? मतलब डिविजिबल है कि नहीं, कि डिवाइड करने पे एक इंटीजर आना चाहिए। मतलब क्या, अगर n हमारा p से डिविजिबल है कि नहीं है, तो n बाई p अगर i आ जाए हमारा, इसका मतलब n इज डिविजिबल बाई p, n इज डिविजिबल बाई p हो जाएगा हमारा। तो ये थोड़ी कहता कि पॉजिटिव इंटीजर ही आए, किसी संख्या को भाग देने पर पॉजिटिव इंटीजर ही आए, ये तो कहता नहीं है आपका। हाँ, नेचुरल नंबर को डिवाइड करेंगे तब उस केस में हमारा जो भागफल आएगा, अगर प्राकृत संख्या को किसी से भाग देंगे तब भागफल हमेशा धनात्मक में आएगा हमारा। अदरवाइज ये कहां है भाई, भागफल निगेटिव नहीं आ सकता। ये कहां पढ़ लिया, कहां लिखा है महेंद्र बाबू? आपने कहीं पढ़ा हो तो बताइए, यहां से रेफरेंस दीजिए। मैं भी तो मांग सकता हूं, साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए। जैसे हर एग्जाम आंसर गलत दे करके कहता तुमको सही करना तो साक्ष्य प्रस्तुत करो। अरे मैथवा में का साक्ष्य प्रस्तुत कर दे भाई, सब किताबें से रहे ये जरूरी थोड़ी है, सॉल्व भी करके दे सकता है। 3 आएगा सर, निहारिका जैन जी। तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। -35 को 3, तो जल्दी से एक बार बताइए तो, -45 को 7 से भाग दें तब रिमाइंडर कितना? -45 को अगर 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा? जल्दी से एक बार बताइए। -45 को 7 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा? उम्मीद करते हैं तुरंत बता देंगे, उम्मीद करते हैं तुरंत बता देंगे। व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन -45 डिविजिबल बाई 7? -45 डिविजिबल बाई 7 हमारा। जल्दी से बताया जाए भाई। 4 नितेश पटारिया जी, 4 एंट्रेंस ओरिएंटेड, 4 हाँ ठीक है। तो -45 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुना -7 + 4 हमारा। तो ये हमारा भागफल आ जाएगा, ये हमारा शेषफल आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। अगर -45 को हम 7 गुना -6 - 3 लिखें तो रिमाइंडर इसको अगर ले लें तो ये गलत हो जाएगा। ये तरीका हमारा गलत होगा, रिमाइंडर कभी माइनस में आ ही नहीं। सॉरी हाँ, 4। रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा हमारा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। जो थोड़ी बहुत समस्या है, तो -35 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। तो मान कितना आ जाएगा, i। कितना आ जाएगा, i। या ऐसे भी कर सकते हैं, i पर पावर -35 1/i पर पावर 35, 1/i पर पावर 35 हमारा। तो 1/i पर पावर 35, तो i³, तो 1/-i, फिर i से ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो i² का मान -1। तो फिर ये हो सकता है हमारा। तो दोनों तरीके, यहां तो बस हम खाली डिविजिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को सही करने के लिए बताए थे, ठीक है। बाकी इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर दें तो आंसर तो हमारा ऐसे भी आ जाएगा। उतना माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं थी, उतना माथापच्ची करने की हमें जरूरत ही नहीं थी। चल, अब आई पर नोट में हमेशा ध्यान रखेंगे,
आई पर कोई भी लगातार 4 पावर हो, आई पर पावर 4n, आई पर पावर 4n प्लस 1, आई पर पावर 4n प्लस 2 प्लस आई पर पावर 4n प्लस 3 हो, तो इसका मान हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा हमारा। पावर पॉजिटिव बनेगा, होगा, बनाना होगा, मतलब कोई जरूरी नहीं, ऐसा कोई नहीं, हम तो निगेटिव वाले से डायरेक्ट सॉल्व कर दिए थे भाई। ठीक, पॉजिटिव वाला चूंकि आदत में है तो जल्दी आप डिवाइड कर लेते हैं, इसलिए हम पॉजिटिव बना के कर दिए। बाकी तो हम डायरेक्ट ही बताए कि -35 को 4 से भाग देंगे तो शेष, यही तो बताए मेरे भाई कि आई पर कोई भी पूर्णांक घात हो, ध्यान रखिएगा पूर्णांक घात, चाहे कैसा भी पूर्णांक हो, चाहे धनात्मक पूर्णांक हो, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो, चाहे जो भी हो, हमारा जितना भी पूर्णांक घात हो 4 से भाग देना है, 4 से पूरा पूरा कट जाए, मतलब शेषफल 0 आए तो मान 1, शेषफल 1 आए तो मान आई, शेषफल 2 आए तो मान माइनस आई, शेषफल 3 आए तो मान कितना? माइनस आई हमारा। 0 पे 1, 1 पे आई, 2 पे -1, 3 पे माइनस आई, बस इतना ही करना। तो -35 को 4 से भाग देखा तो शेषफल 1 था हमारा, क्यों था वो बता चुके हैं, इसलिए वैल्यू आई, काम खत्म। इसका वैल्यू बताइए तो आई पर पावर n -1 आई पर पावर n -1 आई पर पावर n आई पर पावर n प्लस 1, जहां n का मान 1 से लेके 24 तक है, इसकी वैल्यू बताएं। आई पर पावर n -1 आई पर पावर n आई पर पावर n प्लस 1, जहां n का मान 1 से 24 तक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। जल्दी से एक बार बताया जाए तो, जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा, जल्दी से बताएं, एकदम आसान सा सवाल दिए हैं, एकदम आसान सा सवाल दिया गया है। हो जल्दी बताएं भाई। 0, तो इतना करना का, देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है, देखो और टिक लगाओ वाला। 1 से लेके कहां तक दिया है? 24 तक। ठीक, तो लगातार 4 से कटने वाला है ना भाई, 1 से 4 तक है तो भी 0, 5 से 8 तक होगा तो भी 0, ठीक है, 5 से 9 तक आएगा तो 5, 6, 7, हाँ 0, फिर 9 से 12 तक आएगा तो भी 0। तो 4 से 1 से लेके जब 24 तक है तो 4 4 का जब समूह बनाएंगे तो सब मिलकर के 0 ही तो आएगा, सब मिलकर के 0 ही आ जाना, हमारे लिए टेंशन है ही नहीं हमारा। ठीक, हाँ कुछ और रहा था तो बात समझ में आती, वो तो खैर आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत इस तरीके का सवाल मिलेगा हमारा। बाकी हमारा मन है तो सॉल्व करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। आई पर पावर n क्या हो जाएगा? 1/i प्लस 1 और प्लस i हो जाएगा। मतलब और अगर नहीं दिमाग में आता है तो हमारा, तो i पर पावर ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ 1 प्लस आई प्लस 1 प्लस आई समेशन ऑफ आई पर पावर n, n का मान 1 से लेके 24 तक। तो ये चाहे जितना भी आए 1 प्लस आई स्क्वायर बटे आई, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब से लेकर के आई पर पावर 24 तक। तो ये चाहे जितना आए, लेकिन ये तो 0 आएगा, ये तो, और इधर से भी नहीं कर सकते हैं तो इसको हम जीपी वाले से लगा करेंगे तो ये कितना आएगा? ये भी तो 1 ही आ जाएगा, आई स्क्वायर का मान -1, ये और ये कट गया हमारा, तो खाली क्या बचा? 1। और इसको सॉल्व करेंगे तो आई ठीक, जीपी वाला फार्मूला लगा सकते हैं, जीपी वाला क्या लगा सकते हैं? फार्मूला, तो उससे भी सॉल्व करेंगे तो भी ये 0, 1 × 0 0 हमारा। तो जीपी वगैरह भी यूज करके कर सकते हैं। 25 है तब 0 नहीं होगा, 25 है तब कैसे 0 आ जाएगा? लगातार 4 हो, लगातार 4 हो हमारा तब 0 आएगा। 25 तक है, 1 से 25 तक, तो 1 से 24 तक वाला तो 0 होगा। अगर मान लीजिए यही दे देता हमारा क्या? समेशन ऑफ आई n -1 आई पर पावर n आई पर पावर n प्लस 1, n का मान 1 से 25 तक देता,
तब ये हो जाता आई पर पावर 0, आई पर पावर 1, या 25 वाला रख लो, आई पर पावर 24, आई पर पावर 25, आई पर पावर 26 हमारा। ठीक, मतलब ये 1 हो जाता, ये आई हो जाता और ये -1 हो जाता, कैंसिल। इसका वैल्यू कितना आई आता, अगर 25 तक है तो इसका वैल्यू आई आता हमारा। 4 का लगातार पेवर है तब 0 हमारा जी। 1 से लेकर के 28 तक देता तब भी 0 हमारा, 2 से लेके 29 तक देता तब भी 0 हमारा। जो भी होना चाहिए लगातार होना चाहिए, और 4 के समूह में 4 का समूह लेंगे तब 0 आएगा हमारा। 25 तक होगा तो आई होगा वैल्यू हमारा, बस 24 तक वाले का 0, 25 वाला अलग से निकाल लेंगे, 25 वाला हम अलग से निकाल लेंगे। क्लियर है, समझे? कौन पूछे थे? महेंद्र सिंह कौन पूछा था? अच्छा, महेंद्र बाबू बोल रहे हैं। हाँ, पेयर नहीं का चौकड़ी बन सकता है, जोड़ा नहीं, यहां चौकड़ी बनाना पड़ेगा। क्या है, यहां 4 की चौकड़ी कहते हैं ना, 2 रहेगा तब ना जोड़ा कहलाएगा। तो चौकड़ी जब बन जाएगी तब 0 हो जाएगा। वही वाली, जहां 4 यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। ठीक, तो ये 4 यार जब मिलेंगे तभी रात इनकी गुलजार होगी, अदरवाइज गुलजार नहीं होगी, अदरवाइज गुलजार नहीं होगी ये। हाँ जी, चलिए, तो आई के बारे में समझ गए, बाकी तो बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। तो आई का कुछ थोड़ा बहुत कहीं इस्तेमाल बीच बीच में होगा तभी समझ जाएंगे, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर तो फिर हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुत सारी चीजें उसमें पढ़नी होती है। यहां बस केवल परिचय आपसे कराया गया कि क्या होता है इमेजिनरी नंबर। इंट्रेंस ओरिएंटेड एग्जाम, एक सवाल अब थोड़ा बहुत करे लें, बहुत दिन से बहुत बार करा चुके हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि इफ 1 + i 1 - i पर पावर n बराबर 1, देन लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। मतलब यदि 1 + i अपॉन 1 - i होल पर पावर n बराबर क्या हो हमारा 1 हो, तो n का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मान ज्ञात करें। तो n का धनात्मक पूर्णांक मान ज्ञात करें। देखिए, याद होगा, बहुत बार पूछा हुआ है। नहीं वर्षा जी, डेली यूट्यूब पे पढ़ाएंगे तो खाएंगे क्या भाई? ठीक, ये आपकी डेमो क्लास, इसको समझ सकते हैं लक्ष्य फाउंडेशन के लिए, क्योंकि बिना डेमो के आप लोग भरोसा तो करेंगे नहीं। हाँ, सैटरडे संडे हमेशा यूट्यूब पे चलती है, प्रैक्टिस हो या थियोरेटिकल। मंडे को आपका टीजीटी पीजीटी एकेडमी पे हमेशा थियोरेटिकल चलता है आपका। सैटरडे संडे टीचर्स एकेडमी वाले चैनल पे प्रैक्टिस आपका ऑलरेडी हमेशा चलता है। लेकिन सब कुछ अगर यूट्यूब पे ही करेंगे तो यूट्यूब थोड़ी पैसा देता है, वो देता है जो पतली कमरिया टाइप का बनाते हैं उनको देता है, पढ़ाने वाले को यूट्यूब पैसा ना देता है। ठीक, आशीष पाठक जी 2 बता रहे हैं, 2 कैसे हो? चलिए, इसको 1 + i 1 - i होल पावर n बराबर कितना कह रहा? 1 कह रहा। ठीक, या इसी को हल कर लें तो क्या आ जाएगा? 1 + i 1 + i 1 - i 1 + i होल पावर n लिख सकते हैं। ठीक, इसको क्या कर दिया? रेशनलाइज कर दिया हमने। तो ये क्या आ जाएगा? 1 + 2i + i स्क्वायर 1 - i स्क्वायर पर पावर n। i स्क्वायर का मान -1 जाने थे, तो 1 + 2i - 1 और 1 - 1 हो जाएगा पर पावर n। n कट गया, ये कितना बचा? i पर पावर n पूछ रहा है, बराबर 1 कह रहा। तो i पर पावर n 1 कह रहा, तो i पर पावर n 1 कब होता? क्या हमने देखा? n का मान
-8 भी आएगा, -4 भी आएगा, 0 भी आएगा, 4 भी, 4 से कटने वाला ही ना, लेकिन न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है। इधर से हमें कोई मतलब नहीं है, 0 से भी हमें मतलब नहीं है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक कह रहा, पॉजिटिव इंटीजर कह रहा, तो 4, 8, 12, 16, 20 सब होगा। सबसे छोटा वाला कह रहा, तो सबसे छोटा वाला कौन होता है? 4 होता है हमारा। तो आंसर इसका कितना? n बराबर 4। इसलिए एग्जाम्पल लिया कि कई सारे एग्जाम में पूछ चुका है, कई बार आपको टकराया होगा ये सवाल, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये सवाल। क्लियर है? आई बात समझ में सबके? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे सब लोग, या कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बताइए। तो ये हो गया। तो कल, आज हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़े, कल हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, फिर रियल नंबर की प्रॉपर्टी, मतलब एक एक करके सारे नंबर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करें कि कहीं भी कोई भी नंबर की जरूरत हो तो ये ना हो। मतलब ये चल रहा है क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका। क्या चल रहा है? बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है चीजें आपकी। ठीक, धीरे धीरे फिर चैप्टर पे आएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट जब हो जाएगा तब चैप्टर्स पे आएंगे। कहीं कोई समस्या हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। नाम ही इसका स्लोगन ही है, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। अगर जल्दीबाजी नहीं है, मैथ्स वाकई सीखना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम है, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। नंबर कौन सा है? 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। कल 11 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पसंद हो तो एक बार क्या है, लाइक जरूर कर दें। और साथ ही साथ क्या ये स्पीड सही है, स्पीड बढ़ाना है, घटाना है? ठीक है, तो 2-4-10 दिन में हम आपको समझने लगेंगे, आप हमको समझने लगेंगे। क्योंकि होता देखिए नहीं, टीचर का बस यही काम होता है खिड़की दरवाजे खोल देना। आपके बदले वो श्वास नहीं ले सकता, सांस तो आपको ही लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो बता जरूर सकते हैं सांस लेना कैसे है, किस दिशा में जाना है आपको, वो दिशा बता सकते हैं। ठीक है, आपके बदले मंजिल तक पहुंचना है तो चलना आपको ही पड़ेगा, आपके बदले कोई चल नहीं सकता है। ठीक, तो समझ है, कंफर्टेबल है कि नहीं है? बहुत बेसिक से एकदम, नाम ही इसका क्या है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चीज है। धीरे 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 फिर गति को हम लोग बढ़ाएंगे, आराम से चलेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक, क्योंकि देखिए 6 महीना 8 महीना ये साल भर वाले कोर्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या होता है आपका? 9-10 का भी पढ़ना है, 11-12 की भी चीजें पढ़नी है, ग्रेजुएशन की भी बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। और आप लोग क्या सर 4 महीने में खत्म कर देंगे आप क्या? ठीक, अरे जब जो चीज आप पिछले 5 साल में खत्म ना कर पाए, हम 4 महीने में कैसे उसको खत्म कर? कोशिश करेंगे, बस चीजें रिवाइज हो सकता है 4 महीने में। क्या हो सकता है? रिवीजन हो सकता है हमारा। ठीक है, 4 महीने में पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक आप चाहें कि सब कुछ हमें घोल के पिला दिया जाए, तो वो तो भाई पॉसिबल नहीं होगा ना। वो तो आप भी समझ सकते हैं, आप भी टीचर बनने जा रहे हैं तो इतना तो आपको भी पता होगा। कर चलिए, जय हिंद, जय भारत। तो कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करके आप जरूर बताने का करेंगे, आप मेरा भी मार्गदर्शन करेंगे। ठीक, आप में हम में कोई विशेष अंतर नहीं है। आप बस, हम 95 पे हैं तो आप 90 पे हैं, आप 85 पे हैं, बस इतने का अंतर होता है भाई। चलिए, जय हिंद, जय भारत।